नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल में। आज के इस वीडियो में टीजीटी और पीजीटी चित्रकला की तैयारी के लिए प्रैक्टिस सेट हल करेंगे। आज के इस प्रैक्टिस सेट में आपको 50 प्रश्न मिलेंगे और ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत ही लाभदायक होंगे। तो चलिए आज के इन 50 प्रश्नों को हल करते हैं और आपका कितना प्रश्न सही होता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। तो सबसे पहला प्रश्न आज पूछा गया है, प्रश्न नंबर 51। अकबर के समय चित्रित पोथी रज्मनामा किसका अनुवाद है? पहला ऑप्शन है रामायण का, दूसरा ऑप्शन है गीत गोविंद का, तीसरा ऑप्शन है पंचतंत्र का और चौथा ऑप्शन है महाभारत का। सही जवाब होगा यहाँ पर ऑप्शन डी, महाभारत का। तो अकबर के समय चित्रित पोथी रज्मनामा जो है महाभारत का अनुवाद है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 2। होशंगाबाद में प्राप्त प्रागैतिहासिक काल के चित्र किस बने हैं? गुफाओं में, घरों की दीवारों पर, शैलाश्रयों पर, लकड़ी पर। सही जवाब होगा यहाँ से ऑप्शन सी, शैलाश्रयों में। तो होशंगाबाद से प्राप्त प्रागैतिहासिक काल के चित्र शैलाश्रयों में बने हुए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 53। जहांगीर कालीन मुगल चित्र शैली का सर्वाधिक प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? पहला ऑप्शन है अब्दुल समद, दूसरा ऑप्शन है मंसूर, तीसरा ऑप्शन है बसावन, तीसरा और चौथा ऑप्शन फारूक कुलमान। सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन बी, सबसे अधिक प्रसिद्ध चित्रकार जहांगीर कालीन जो था वो मंसूर था। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 54। पालकली का जन्म किस वर्ष हुआ? पहला ऑप्शन है 1887, दूसरा ऑप्शन 1879, तीसरा ऑप्शन 1880 और चौथा ऑप्शन 1887। सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन बी, 1879 ईस्वी में पालकली का जन्म हुआ था। प्रश्न अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 55। अकबर कालीन चित्रित पोथी अनवर ए सुहेली किसका अनुवाद है? पहला ऑप्शन है रामायण का, दूसरा ऑप्शन है गीत गोविंद का, तीसरा ऑप्शन है पंचतंत्र का और चौथा ऑप्शन है महाभारत का। सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन सी, पंचतंत्र का। अकबर कालीन अनवर ए सुहेली पंचतंत्र का अनुवाद है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 56। अजंता गुफा में बोधिसत्व पद्म पाणि चित्र किस गुफा में है? गुफा संख्या 1, गुफा संख्या 11, गुफा संख्या 17। सही जवाब यहाँ पे क्या होगा? तो सही जवाब है ऑप्शन ए, गुफा संख्या 1 में। यहाँ वैसे दोनों विकल्प में एक दिया गया है, तो यहाँ पे ऑप्शन ए और सी दोनों सही होंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 57। इनमें से अव्यंजनावादी कलाकार कौन नहीं है? पहला ऑप्शन है पीएट मॉन्ड्रियान, दूसरा ऑप्शन है पालकली, तीसरा ऑप्शन ऑस्कर कोकोसका और चौथा ऑप्शन है किंडिस्की। सही जवाब होगा ऑप्शन ए, पीएट मॉन्ड्रियान। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 58। शाहजहां काल की चित्रकला में चित्रित लघु चित्रों में सबसे अधिक क्या चित्रित है? पहला ऑप्शन है युद्ध दृश्य, दूसरा ऑप्शन है रंगमहल, तीसरा ऑप्शन शिकार दृश्य और चौथा ऑप्शन है धार्मिक दृश्य। सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन बी, रंगमहल। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 59। पाश्चात्य सौंदर्य में उदात्त का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? पहला ऑप्शन है
अरिस्टोटल, दूसरा ऑप्शन है लोंजाइनस, तीसरा ऑप्शन है हीगल और चौथा ऑप्शन है क्रोचे। सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन सी, हीगल महोदय। तो उदात्त का सिद्धांत का प्रतिपादन हीगल महोदय ने किया है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 60। भारतीय सौंदर्य शास्त्र में रस प्रतीत में विघ्न की बात किसने कही है? पहला ऑप्शन है भट्ट लोलट, दूसरा ऑप्शन है श्री शंकुक, तीसरा ऑप्शन है अभिनव गुप्त और चौथा ऑप्शन है भट्ट नायक। सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन सी, अभिनव गुप्त। तो अभिनव गुप्त के अनुसार रसानुभूत करने के लिए उन सभी प्रकार की विघ्न बाधाओं से सर्वप्रथम स्वयं को मुक्त कर लेना चाहिए जो ध्यान में बाधक हो। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 61। फ्रेस्को बुआनो पद्धति से चित्र बनाए जाते हैं या बनते हैं। पहला ऑप्शन है लकड़ी के पट्टों पर, दूसरा ऑप्शन है दीवार की गीली सतह पर, तीसरा ऑप्शन है कपड़ों पर और चौथा ऑप्शन है कागज पर। सही जवाब ऑप्शन बी है, दीवार की गीली सतह पर फ्रेस्को बुनो पद्धति में चित्र बनाए जाते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 62। जहांगीर काल की चित्रकला में विशेष चित्रण किसका हुआ है? पहला ऑप्शन है बाबरनामा का, दूसरा ऑप्शन है पशु पक्षी का, तीसरा ऑप्शन है रामायण का और चौथा ऑप्शन है अनवर ए सुहेली का। सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन बी, पशु पक्षियों का। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 63। भारतीय सौंदर्य शास्त्र में रस की युक्ति होती है, यह सिद्धांत किसने दिया? रस की युक्त होती है सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? पहला ऑप्शन है भट्ट नायक का, दूसरा ऑप्शन है भट्ट लोलट का, तीसरा ऑप्शन है श्री शंकुक का और चौथा ऑप्शन है विश्वनाथ का। सही जवाब होगा ऑप्शन ए, भट्ट नायक। प्रसिद्ध विद्वान भट्ट नायक के सिद्धांत के अनुसार भारतीय सौंदर्य शास्त्र में रस की युक्ति होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 64। शाहजहां की चित्रशाला का विशिष्ट हिंदू चित्रकार कौन था? पहला ऑप्शन है खेमकर्ण, दूसरा ऑप्शन है माधव, तीसरा ऑप्शन होनहार और चौथा ऑप्शन है महेश। सही जवाब होगा ऑप्शन सी, होनहार। तो शाहजहां की चित्रशाला का विशिष्ट हिंदू चित्रकार होनहार था। और चित्रकारों की बात करें तो अनूप, बालचंद, विचित्र, गोवर्धन, मीर हासिम, मोहम्मद नादिर, समरकंदी, फ़कीर उल्लाह खां, ये सब शाहजहां काल के विशिष्ट चित्रकार थे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 65। अजंता चित्रकला का माध्यम क्या है? पहला ऑप्शन है तैल रंग माध्यम, दूसरा ऑप्शन है फ्रेस्को तकनीक, तीसरा ऑप्शन है टेम्परा माध्यम और चौथा ऑप्शन है बी और सी दोनों। सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन डी, फ्रेस्को और टेम्परा दोनों माध्यम में अजंता में चित्रकला संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 66। पाश्चात्य सौंदर्य शास्त्र के अनुकृत के सिद्धांत के प्रणेता कौन है? पहला ऑप्शन है कांट, दूसरा ऑप्शन है हीगल महोदय, तीसरा ऑप्शन है प्लेटो और चौथा ऑप्शन अरिस्टोटल। सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन डी, अरिस्टोटल के अनुसार मानव में बाल्यकाल से ही अनुकरण करने की प्रवृत्ति स्वतः उत्पन्न हो जाती है। इसलिए उन्होंने साफ साफ लिखा है कला प्रकृति की अनुकृत करती है। तो अनुकृत का सिद्धांत अरिस्टोटल का है। अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 67। महाराजा संसार चंद्र इस शैली की चित्रकला के महान संरक्षक थे। पहला ऑप्शन है कांगड़ा, दूसरा ऑप्शन गढ़वाल, तीसरा ऑप्शन है बसौली और चौथा ऑप्शन है गुलेर। सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, कांगड़ा शैली के। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 68। पाश्चात्य सौंदर्य शास्त्र में सहजानुभूति का सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? हीगल महोदय, क्रोचे महोदय,
माउंटगाटन या टॉमस एक्विनास ने? सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी, क्रोचे महोदय। तो क्रोचे महोदय ने कला का संबंध सहज ज्ञान से ही माना है और उससे बौद्धिक ज्ञान तथा उससे उत्पन्न प्रत्ययों व अवधारणाओं से पृथक माना है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 69। बनी ठनी चित्र किससे संबंधित है? पहला ऑप्शन है कोटा शैली, दूसरा ऑप्शन है मुगल शैली, तीसरा ऑप्शन है कंपनी शैली और चौथा ऑप्शन है किशनगढ़ शैली। सही जवाब होगा ऑप्शन डी, किशनगढ़ शैली से। तो बनी ठनी का चित्र किशनगढ़ शैली से संबंधित है। प्रश्न नंबर 70 पे आते हैं। भारतीय सौंदर्य शास्त्र के अनुसार रस कला की आत्मा है, यह कथन सर्वप्रथम किसका है? पहला ऑप्शन है श्री शंकुक का, दूसरा ऑप्शन है आचार्य भरत मुनि का, तीसरा ऑप्शन है अभिनव गुप्त का और चौथा ऑप्शन पंडित जगन्नाथ का। सही जवाब होगा ऑप्शन सी, अभिनव गुप्त का। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 71। चित्रकार मानकों द्वारा चित्रित ग्रंथ कौन सा है? रामायण, गीत गोविंद, महाभारत, रसिक प्रिया। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, गीत गोविंद। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 72। अजंता भित्ति चित्रों की रचना किस राजवंश के शासन काल में हुई? मौर्य, वाकाटक, शुंग या पल्लव। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, वाकाटक। तो सबसे ज़्यादा अजंता के निर्माण में योगदान देने वाले वाकाटक राजवंश हैं और ये राजवंश बौद्ध धर्मानुयायी थे। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 73। एस्थेटिक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? पहला ऑप्शन है प्लेटो, दूसरा ऑप्शन है बाउमगार्टन, तीसरा ऑप्शन हीगल और चौथा ऑप्शन है टॉलस्टॉय। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, बाउमगार्टन। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 74। ओरिगनाइशियन योम मैग्डेलियनियन शब्दावलियाँ किस संदर्भ में प्रयुक्त होती हैं? पहला ऑप्शन है बरोक कला, दूसरा ऑप्शन पूर्व ऐतिहासिक कला, तीसरा ऑप्शन है पुनर्जागरण कला और चौथा ऑप्शन रोकोको कला। सही जवाब यहाँ पे ऑप्शन बी, पूर्व ऐतिहासिक कला। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 75। पंचमढ़ी गुफा चित्र किस प्रदेश में है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार या उत्तराखंड। सही जवाब होगा ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है, शिष्टनवासल बाग तथा मातानचेरी किस लिए प्रसिद्ध हैं? स्थापत्य के लिए, भित्तिचित्र के लिए, टेराकोटा के लिए या वास्तुकला के लिए। सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी, भित्तिचित्रों के लिए प्रसिद्ध है यह स्थान। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 77। भारतीय षष्टांग 6 अंक के रचयिता कौन है? रामचंद्र शुक्ल, यशोधर पंडित, कालिदास या भरतमुनि। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, पंडित यशोधर। अगला प्रश्न, किस महान दार्शनिक ने इस तथ्य को स्पष्ट किया? पहला ऑप्शन है हीगल, दूसरा ऑप्शन है कांट, तीसरा ऑप्शन है क्रोचे और चौथा ऑप्शन है प्लेटो। सही जवाब होगा ऑप्शन सी, क्रोचे महोदय। तो कला सहजानुभूत है, ये सिद्धांत प्रतिपादन करने वाले हैं क्रोचे महोदय। अगला प्रश्न देखते हैं, किस स्थान पर भारतीय पूर्व ऐतिहासिक चित्रकारी के नमूने मिलते हैं? पहला ऑप्शन है होशंगाबाद, दूसरा ऑप्शन है अयोध्या, तीसरा ऑप्शन है भीमबेटका और चौथा ऑप्शन है औरंगाबाद। सही जवाब होगा ऑप्शन सी, भीमबेटका से। अगला प्रश्न देखते हैं, लेस इज मोर उक्ति का प्रयोग किसने किया? पहला ऑप्शन है लुडविग माइस वान डर रोहे, दूसरा ऑप्शन है पॉल रेंड, तीसरा ऑप्शन एलेन फेलेक्चर और चौथा ऑप्शन इवान चार्मेफ। सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, लुडविग माइस वान डर रोहे।
अगला प्रश्न देखते हैं, कालक्रम में लगाइए। कालक्रम के अनुसार देखिए, 4 विकल्प दिया गया है। तो चलिए इन चारों विकल्पों में देख लेते हैं सबसे पहले कौन होगा और बाद में कौन होगा। तो सबसे पहले अमृता शेरगिल, अमृता शेरगिल, दूसरे नंबर पर देवयानी कृष्ण, फिर उसके बाद अर्पणा कौर और फिर वसुंधरा तिवारी। तो कालक्रम अनुसार से अगर देखा जाए तो ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 83। छापा चित्रण प्रक्रिया में विपरीत सही क्रम चुनिए। तो छापा चित्रण प्रक्रिया का सही विपरीत क्रम क्या होगा? 4 विकल्प दिया गया है, इनमें सही क्या होगा? तो सही जान लेते हैं, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। पहले स्क्रीन पेंटिंग, दूसरी लिथोग्राफी, तीसरा एचिंग और चौथा वुडकट। तो छापा चित्रण प्रक्रिया में विपरीत सही क्रम है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 84। कथन और तर्क से संबंधित प्रश्न है। ऐसे प्रश्न काफ़ी पूछे जा रहे हैं इस समय एग्जाम में। तो अभिकथन में कहा गया है, अव्यंजनावाद एक कला शैली है जो रूपों की विकृति का अंकन करती है। तर्क दिया जा रहा है, क्योंकि इस कलाकार को वस्तुपरक यथार्थता की बजाय व्यक्तिगत अनुभूति की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होती है। तो सही क्या होगा? 4 विकल्प देते हैं। अभिकथन और तर्क, ए तथा आर दोनों सही है। ए सही है लेकिन आर गलत है, ए गलत है लेकिन आर सही है, ए तथा आर दोनों गलत है। तो यहाँ पे सही है जवाब ऑप्शन ए और आर दोनों सही है। कहने का आशय है अभिकथन और तर्क दोनों सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 85। अभिकथन है, गंधार कला प्रस्तुतिकरण में दृश्य आकारों में यथार्थता पर बल देती है। तर्क दिया गया है, क्योंकि कलाकार वस्तुपरक यथार्थ का अनुकरण करने में प्रशिक्षित किए जाते हैं। ए तथा आर दोनों सही है। ए सही है किंतु आर गलत है, ए गलत है किंतु आर सही है, ए और आर दोनों गलत है। तो यहाँ पे सही जवाब जान लेते हैं। यहाँ पे सही जवाब होगा, अभिकथन सही है लेकिन तर्क गलत है। अभिकथन सही है लेकिन तर्क गलत है। ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, ये भी कथन और तर्क से संबंधित है। कथन में है, फ्रिडा कालो एक नारीवादी कलाकार थी। तर्क है, क्योंकि उसने अपनी 2 छवियों को ट्रू फ्रिडाज शीर्षक से एक चित्र में अंकित किया था। तो यहाँ पे सही जवाब अगर देखें तो अभिकथन भी सही है और तर्क भी सही है, इसलिए ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा। ए और आर दोनों सही हैं। अगला देखते हैं, प्रश्न नंबर 87। अभिकथन में कहा गया है, अमृता शेरगिल ने चित्रों में भारतीय विषय वस्तु को प्रमुखता से दर्शाया है। अमृता शेरगिल ने भारतीय विषय वस्तु को अपने चित्रों में प्रमुखता से दर्शाया है। बिल्कुल सही है कथन। तर्क है, क्योंकि वह राजा रवि वर्मा से प्रभावित थे। नहीं, वो राजा रवि वर्मा से प्रभावित नहीं थी, तो कथन बिल्कुल गलत है। इस प्रकार से अगर देखा जाए कूट के आधार पर सही होगा ऑप्शन सी। ए सही है लेकिन आर गलत है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 87 के बाद 88। यहाँ भी कथन और तर्क से संबंधित प्रश्न है। कथन कहा गया है, प्रिंटिंग की विस्कोसिटी प्रक्रिया में प्लेट पर एचिंग के द्वारा गहराई के कई आकार प्राप्त किए जाते हैं। अभिकथन सही है। तर्क दिया जा रहा है, इसलिए विभिन्न गहराइयाँ लाने के लिए सख्त रोलर का प्रयोग किया जाता है। बिल्कुल गलत है। तो यहाँ पर सही विकल्प होगा ऑप्शन सी। ए सही है लेकिन आर गलत है। अभिकथन सही है किंतु तर्क आर गलत है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, ये भी कथन और तर्क से संबंधित है। कथन में कहा गया है,
डिजाइन में रंग दर्शकों के मानस पर विभिन्न प्रभाव डालते हैं। बिल्कुल सही है, डिजाइन में जो रंग होता है वो दर्शकों के मानस पर, मस्तिष्क पटल पर विभिन्न प्रभाव डालते हैं। तर्क कहा जा रहा है रंग सांस्कृतिक बोध के साथ साथ व्यक्तिगत अभिरुचि को भी प्रभावित करती है। बिल्कुल सही है, इसलिए यहाँ पर विकल्प ए बिल्कुल सही है। ए और आर दोनों सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 90। तो यहाँ पे मिलान करना है। अनुकरण का सिद्धांत, कला संप्रेषण, चित्र सूत्र, हर्ष चरित्र। तो चलिए इसी तरह से मिलान कर लेते हैं। अनुकरण का सिद्धांत अरस्तु के द्वारा दिया गया है। तो ए को किससे मिलाएंगे? ए को चौथे से मिलाएंगे। कला संप्रेषण है, कला संप्रेषण है, ए विचार है लियो टॉल्स्टॉय का, और बी को हम तीसरे से मिलाएंगे। चित्र सूत्र की रचना किसने की? नग्नजीत ने किया था। इसको हम मिलाएंगे दूसरे से। अब बचा एक, इसको हम पहले से मिला देते हैं। ठीक, हर्षचरित वाणभट्ट। तो इस प्रकार से देख लेते हैं सही विकल्प क्या होगा। सही विकल्प होगा 4 3 2 1। देखते हैं किस विकल्प में 4 3 2 1 है। तो ऑप्शन बी में देखिए 4 3 2 1। तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही होगा। चलिए अगला देखते हैं। इसमें भी सुमेलित करना है। कमल, कलश, स्वास्तिक, चक्र। तो किसका प्रतीक है ये दर्शाना है। तो कमल जो है प्रबोधन, एक को 4 से मिलाते हैं। कलश, कलश जीवन का प्रतीक है, इसको 2 से मिलाते हैं। स्वास्तिक खुशहाली का प्रतीक है, इसको 3 से मिलाते हैं। अब बचा चक्र, चक्र का होगा समय से। तो इस तरह से 4 2 3 1, 4 2 3 1, 4 2 3 1। तीसरा विकल्प बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 92। यहाँ भी मिलान करना है, सुमेलित करना है। कीजिए, एक तरफ कलाकार, दूसरी तरफ उनकी पेंटिंग दी गई है। तो ए आर चुगतई, इनका जो रचना है गुलामी राधिका, पहले को हम मिलाएंगे दूसरे से। पहले को किससे मिलाएंगे? दूसरे से। चलिए, रविन्द्रनाथ टैगोर, बूडिंग, बूडिंग जो है वो रविन्द्रनाथ टैगोर की रचना है। दूसरे को चौथे से। अमृता शेरगिल, अमृता शेरगिल का है 3 वुमेन, इसको मिलाएंगे पहले से। और राजा रवि वर्मा, तो राजा रवि वर्मा का क्या है? महाराष्ट्रियन वुमेन, डी को तीसरे से। तो इस प्रकार से 2 4 1 3। तो 2 4 1 3 किस विकल्प में है? 2 4 1 3 चौथे विकल्प में है। तो चौथा विकल्प यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 93। पहाड़ी चित्रकला पर कई पुस्तकें लिखी गई हैं, किसके द्वारा? पहला ऑप्शन है मुल्कराज आनंद, दूसरा ऑप्शन है कार्ल जे खंडेलवाला, तीसरा ऑप्शन है MS रांघवा, और चौथा ऑप्शन है राय कृष्णदास। सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन सी, MS रांघवा। इनका पूरा नाम था मोहिंदर सिंह रांघवा, और इन्होंने बहुत सारी पुस्तकों की रचना की है, जैसे बसोली पेंटिंग, कांगड़ा पेंटिंग, ऑन लव, कांगड़ा रागमाला पेंटिंग्स, कांगड़ा बैली पेंटिंग्स, गुलेर पेंटिंग्स। ये बहुत सारी पुस्तकों की रचना इनके द्वारा हुई है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 94। किस रंग मॉडल को ऋणात्मक रंग मॉडल नाम दिया गया है? पहला ऑप्शन है RGB रंग मॉडल, दूसरा विकल्प है सूचकांक रंग मॉडल, तीसरा है CMYK रंग मॉडल, और चौथा ऑप्शन है HSL रंग मॉडल। तो सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन सी, CMYK रंग मॉडल को ऋणात्मक रंग मॉडल का नाम दिया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 95। वह साधन जो मूल सतत तान टोन के रूप को बिंदु के आकार में तोड़ता है। पहला ऑप्शन है चौथाई तान टोन, दूसरा ऑप्शन है क्रिस क्रॉस रेखाएं सहित असिस्टेड स्क्रीन,
तीसरा ऑप्शन है मेजोटिंट और चौथा ऑप्शन है हाफ टोन। सही जवाब यहाँ पे होगा हाफ टोन। तो हाफ टोन वह साधन है जो मूल सतत तान टोन के रूप को बिंदु के आकार में तोड़ता है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 96। पहली प्रत्यक्ष एक्शन फिल्म जो पूर्णतः कहानी पर आधारित थी कौन सी है? पहला ऑप्शन है फैंटास्मगोरी, दूसरा ऑप्शन है गॉन विद द विंड, तीसरा ऑप्शन है थ्री लिटिल पिग्स और चौथा ऑप्शन है स्टीम बोट बिल्ले। सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी, गॉन विद द विंड। 97 देखते हैं, इन बिटवीनिंग एनिमेशन में मोशन के भ्रम को उत्पन्न करने में सहायक होता है वह कितने मध्य के अंकन है? 12 फ्रेम, 24 फ्रेम, 4 फ्रेम, की फ्रेम। सही जवाब होगा ऑप्शन डी, की फ्रेम। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 98। छापा चित्रण में विस्कोसिटी प्रक्रिया के लिए ब्लॉक की किस प्रकार की सतह की आवश्यकता होती है? पहला ऑप्शन कास्ट, दूसरा ऑप्शन धातु, तीसरा ऑप्शन रबड़ और चौथा ऑप्शन है पत्थर। सही जवाब होगा ऑप्शन बी, धातु। तो छापा चित्रण में विस्कोसिटी प्रक्रिया के लिए ब्लॉक की धातु प्रकार की सतह की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न है 99। निम्नलिखित में से प्रिंटिंग में जल एक सामान्य कारक है किसके लिए? पहला ऑप्शन है लिथोग्राफी और ऑफसेट के लिए, दूसरा ऑप्शन है ड्राई पॉइंट और मेजोटिंट के लिए, तीसरा ऑप्शन है सिल्क स्क्रीन कैलोग्राफी के लिए और चौथा ऑप्शन है टीनो कट और वुड कट प्रिंटिंग के लिए। सही जवाब यहाँ होगा ऑप्शन ए, लिथोग्राफी और ऑफसेट प्रिंटिंग में जल एक सामान्य कारक है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 100 और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, सिल्क प्रिंटिंग में कौन सा तत्व सतह को फोटोसेंसिटिव बनाता है? पहला ऑप्शन है पोटेशियम परमैंगनेट, दूसरा ऑप्शन है पोटेशियम ड्राइकोमेट, तीसरा ऑप्शन सोडियम हाइड्रोक्लोराइड और चौथा ऑप्शन नाइट्रिक एसिड। सही जवाब यहाँ पे होगा ऑप्शन बी, पोटेशियम ड्राइकोमेट। तो यहाँ पे 100 प्रश्न आपके 50 प्रश्न आपके पूरे होते हैं। उम्मीद है आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। अगले वीडियो में ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ फिर मिलते हैं। नमस्कार।